अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जो मोटापा है इसकी वजह से आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं, इसकी वजह से फालज वगैरह हो सकते हैं। लेकिन आपने ये शायद ना सुना हो कि मोटापे की वजह से आपको सांस के मसाइल भी हो सकते हैं। अब जो सांस सांस के मसाइल हैं इसकी वजह से जो हो सकते हैं उनमें ओबेसिटी, हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम, जिसको पिकविकियन सिंड्रोम भी कहते हैं। वो एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो चेस्ट है इसके ऊपर मोटापे की वजह से मैकेनिकल जो लोड है वो ज़्यादा होता है। अब जब मैकेनिकल लोड आपकी चेस्ट के ऊपर ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी वेंटिलेशन जो है वो स्लो हो जाएगी, आपका रिस्पायरेटरी रेट स्लो हो जाएगा, आप रिस्पायरेशन जो है आप डीप नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाएगी और इट विल रिजल्ट इन टाइप 2 रिस्पायरेटरी फेलियर। ऐसे पेशेंट्स में अक्सर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया भी होता है। इसका मतलब ये है कि रात को एटलीस्ट 10 सेकेंड्स के लिए बंदे का सांस रुक जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। और ये भी मोटापे, जिन लोगों में मोटापा होता है उस तरह के लोगों में हो सकता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? जब आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल ज़्यादा होंगे तो कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है। इसके अलावा जो हमारे लंग्स की वेस्कुलेचर है इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और उसकी वजह से आपके राइट साइड का हार्ट जो है वो फेल हो सकता है, राइट हार्ट फेलियर, जिसको हम कोर पल्मोनल कहते हैं। अब इसकी जो मैनेजमेंट है उसका जो मेन तरीका है वो यही है कि आपने अपना वेट रिड्यूस करना है, ओबेसिटी को कम करना है। उसके लिए आप फिजिकली भी जो वर्कआउट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल जो है बेरियाट्रिक सर्जरीज हैं जिसकी वजह से आप जो है जिसकी मदद से आप वेट को लूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन ज़्यादा हो गई है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बॉडी से रिमूवल है उसका आपने ये करना है कि आप नॉन इन्वेजिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन सीपैप या बाईपैप यूज़ कर सकते हैं। और इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगी और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो लेवल्स नॉर्मल हो जाएंगे। सो जो पिक्विकियन सिंड्रोम है इसका जो मेन काज है वो मोटापा है, इसलिए ट्राई टू अवॉइड सेडेंटरी लाइफस्टाइल ताकि मोटापे का आप शिकार ना हो और आप दिल की बीमारियां, जो बीमारियां हैं, इसके अलावा दिमाग की बीमारियां यानी फालिज और सांस की बीमारियां पिक्विकियन सिंड्रोम से बच सकें।